प्रिय स्टूडेंट, नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक में अगला टॉपिक जो है वो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, एमिन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। इस श्रेणी के निम्नतर सदस्य साधारण ताप पर रंगहीन गैस होते हैं, जबकि उच्चतर सदस्य रंगहीन वाष्पशील द्रव होते हैं तथा उच्च अणुभार वाले सदस्य ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब निम्न श्रेणी के तो हो गए गैस, उच्चतर सदस्य रंगहीन वाष्पशील द्रव और उच्च अणुभार वाले ठोस अवस्था में पाई जाती है। एमिन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेकेंड है निम्न अणुभार वाले एमिन में अमोनिया जैसी प्रबल गंध आती है। अणुभार बढ़ने के साथ गंध भी कम होती जाती है। साधारणतः एलिफेटिक एमीन में मछली के समान गंध पाई जाती है होती है। क्वथनांक प्राथमिक एवं द्वितीयक एमीन में अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध के कारण आणविक संगुणन हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं प्राथमिक द्वितीय एमीनों में ऋण विद्युतीय परमाणु नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ होता है। अतः दो अणुओं के मध्य कौन सा बंध होगा? अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणन, जिसको एसोसिएशन कहते हैं, पाया जाता है। ठीक है, अतः इसलिए इनका क्वथनांक तुलनात्मक अणुभार वाले एल्केनों की अपेक्षा उच्च होता है, या हम कह सकते हैं इस कारण से एमिनो यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक के मान उच्च होते हैं। एल्कोहल में OH बंध एमीन के NH बंध की अपेक्षा अधिक ध्रुवीय होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युतीयता नाइट्रोजन परमाणु से अधिक होती है। अतः एल्कोहल में अंतराणु हाइड्रोजन बंध अपेक्षा का प्रबल होता है, किसकी तुलना में? एमीन से। इसलिए एमीन्स, यह ध्यान रखना बच्चों, प्राथमिक एमीन का क्वथनांक द्वितीयक से अधिक और द्वितीयक का प्राथमिक एमीन का क्वथनांक द्वितीयक से अधिक और द्वितीयक का तृतीयक एमीन से अधिक होता है। इसका कारण प्राथमिक एमीन में हाइड्रोजन बंधन के लिए 2 NH बंधों की उपलब्धता, द्वितीयक एमीन में 1 NH की उपलब्धता है, जबकि तृतीय एमीन में हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है। ध्यान रखना बच्चों, हाइड्रोजन बंधन किस में? प्राइमरी में ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी में, और जबकि तृतीय एमीन में हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है। ठीक है, आगे है विलेयता। C1 से C5 तक के यौगिक, यानी C1 से C5 तक के प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन जल में विलेय होते हैं, या हम कह सकते हैं बच्चों निम्नतर समस्त एलिफेटिक एमीन, निम्नतर मतलब कम वाले, वो जल में घुलनशील होते हैं, क्योंकि सभी में नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म है जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकता है। ठीक है, और एल्कोहलों में भी जब एमिनो को घोला जाता है तो हाइड्रोजन बंध बनने की संभावना तो है, परंतु जल की तुलना में कम, तथा यह हाइड्रोजन बंध भी दुर्बल बनता है। अगला इसी में है कि एल्किल समूह का आकार यदि बढ़ने पर विलेयता घटती है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन भाग जल प्रतिकर्षी होता है, और जल में इनकी विलेयता जल के साथ अंतराणु हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण होती है। ठीक है, अगला है एमीन की त्रिविम समावता, स्टोइकोकेमिस्ट्री ऑफ एमीन्स। एमीन की संरचना में बताया गया था कि एमीन अमोनिया में उत्पन्न होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है। चारों sp3 संकरित कक्षक चतुष्फलक के चारों कोनों की ओर निर्देशित होते हैं। 4 में से एक sp3 संकरित कक्षक में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, और 3 हाइड्रोजन के s कक्षक या कार्बन परमाणु के sp3 संकरित कक्षक के साथ अतिव्यापन द्वारा
नाइट्रोजन हाइड्रोजन या नाइट्रोजन कार्बन बंध बनाते हैं। अमोनिया की तरह ही इनकी आकृति कैसी होती है? पिरामिडीय संरचना होती है। पिरामिडीय ऐसे एमीन जिनमें नाइट्रोजन परमाणु से 3 भिन्न भिन्न एल्किल समूह जुड़े हुए हों, अर्थात जैसे बता रखा है R1 R डबल डैश R, तो इनमें सममित तल नहीं होता है, यह अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते, अतः ये कैसे होंगे? किरेल। यदि एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को एक अन्य एल्किल प्रतिस्थापी मान लिया जाए तो ये किरेल एल्किन के समान हो जाते हैं। ठीक है, यदि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में से एक अन्य एल्किल प्रतिस्थापी मान लिया जाए तो ये किरेल एल्किन के समान हो जाते हैं। किरेल एमीन की संरचना से सिद्धांत से माना जाता है कि इनके दर्पण प्रतिबिंबों को एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है, अतः इनके दर्पण प्रतिबिंब समावि एनाइसोमर होने चाहिए, इसलिए इन्हें प्रकाशिक समाव्यता प्रदर्शित करनी चाहिए। ठीक है, यदि ये बच्चों ध्यान रखना, यदि इनके चारों एल्किल प्रतिस्थापी जो भी जुड़े हैं अगर अलग अलग होंगे तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लियरिता आ जाएगी। मतलब ये अध्यारोपित प्रतिबिंब अध्यारोपित एनाइसोमर कहलाएंगे, अध्यारोपित नहीं हो सकते, एनाइसोमर कहलाएंगे। तो इनमें कौन सी समाव्यता? प्रकाशिक समाव्यता प्रदर्शित करनी चाहिए। परंतु वास्तव में ध्यान रखना बच्चों, परंतु वास्तव में इस प्रकार के दर्पण प्रतिबिंबों का भी एक वियोजन नहीं किया गया है। इसका कारण कमरे के ताप पर किरेल एमीन के एक समावयवी का शीघ्रता से दूसरे में परिवर्तित हो जाना होता है, क्योंकि दोनों पिरामिडी व्यवस्थाओं के मध्य ऊर्जा अवरोध बहुत ही कम होता है। इस अंतर परिवर्तन को एमीन प्रतिपन या पिरामिडी प्रतिपन कहते हैं। नाइट्रोजन परमाणु का एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म चौथे समूह का कार्य नहीं कर सकता, इसलिए ही शीघ्रता से प्रतिपन्न हो जाता है। तो बच्चों क्या होता है इसके अंदर? नाइट्रोजन परमाणु पर इनमें क्या होता है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म चौथे समूह का कार्य नहीं कर सकता, जबकि इसमें अपन ने ऊपर बताया था चौथे समूह का कार्य के एग्जाम्पल के तौर पर, इसलिए इसे शीघ्रता से प्रतिपन्न हो जाता है। यह प्रतिपन्न एक मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था के द्वारा होता है जिसमें नाइट्रोजन परमाणु की sp2 संकृत अवस्था होती है। ठीक है, आगे है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमिनों का पृथक्करण। तो बच्चों प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमिन के लवण एवं चतुष्क अमोनियम लवण के मिश्रण को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ आश्रित करते हैं, एमीन आश्रित हो जाता है, चतुष्क अमोनियम लवण फ्लास्क में रह जाता है। इस प्रकार आसवन की क्रिया से हम ये कह सकते हैं कि एमीनों को पृथक करने की सबसे उत्तम विधि है तथा औद्योगिक रूप से विधि का उपयोग किया जाता है। अगली है हॉफमैन विधि, हॉफमैन मेथड। तो बच्चों इस विधि में एमीन मिश्रण को, या हम कह सकते हैं एमीन मिश्रण की अभिक्रिया डाई एथिल ऑक्जेलेट से करते हैं। प्राथमिक एमीन से तो ठोस ऑक्सेमाइड प्राप्त होता है, जबकि द्वितीयक एमीन ले लें तो हमको द्रव ऑक्सेमिक एस्टर प्राप्त होता है। तृतीयक एमीन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है। इस प्रकार प्राप्त ऑक्सेमिक एस्टर तृतीय एमीन के मिश्रण का आसवन करने पर तृतीय एमीन अधिक वापसीन होने के कारण आश्रित हो जाती है और फ्लास्क में शेष बचे मिश्रण में से ठोस ऑक्सेमाइड को छानकर अलग कर लिया जाता है। ऑक्सेमाइड एवं ऑक्सेमिक एस्टर की पृथक पृथक केओएच के साथ अभिक्रिया करते हैं, क्रमशः प्राथमिक एमीन द्वितीय एमीन बनाते हैं। इनको आसवन द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है। जैसे केओएच के साथ में अभिक्रिया दे रखी है, ऑक्सेमाइड और ऑक्सेमिक एस्टर दोनों की हम एक केओएच के साथ में अभिक्रिया करते हैं,
तो हमको प्राथमिक एमीन प्राप्त हो जाता है और द्वितीयक एमीन प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है हिंसबर्ग अभिक्रिया। एमीन मिश्रण को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ में अभिकृत करते हैं तथा इसमें 5% KOH विलयन के साथ हिलाते हैं तो क्या अभिक्रिया होगी। तो तीनों की देखेंगे, प्राथमिक द्वितीय तृतीयक। तो प्राथमिक एमीन से एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है जो KOH विलयन में विलय हो जाता है। ठीक है। द्वितीयक एमीन से बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा, डाई एल्किल सल्फोनेमाइड जो KOH में विलय नहीं होता है। तृतीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो यहाँ बात ये थी कि प्राथमिक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया करेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा सल्फोनेमाइड वो KOH विलयन में विलय हो जाता है। द्वितीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया करेगा लेकिन जो बनता है सल्फोनेमाइड वो KOH विलयन में विलय नहीं होता। तृतीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो इस प्रकार प्राप्त मिश्रण का ईथर से निष्कर्षण करने पर तृतीयक एमीन तथा डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड ईथर सतह में चले जाते हैं और एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड तथा पोटेशियम लवण जल सतह में रह जाता है। ठीक है। जलीय सतह को तनु HCl से उदासीनीकृत करके सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। प्राथमिक एमीन का हाइड्रोक्लोराइड बनता है। इसे KOH के साथ आश्रित करने पर प्राथमिक एमीन आश्रित हो जाता है। ईथरीय सतह पर आसवन करने पर तृतीयक एमीन आश्रित हो जाता है। शेष डाई एल्किल सल्फोनेमाइड बचा रहता है जिसे KOH के साथ आश्रित करने पर द्वितीयक एमीन प्राप्त होता है, आश्रित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन का पृथक्करण कर सकते